बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्स टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को टोकन मिल चुकी हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ इस तरह का मतलब कि नोटिफिकेशन मिला है कि आप मतलब कि आपकी एक्टिविटीज़ एक्स एम्पायर के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं थी, इनफ नहीं थी, उस वजह से आप एलिजिबल नहीं हैं, उस वजह से आपको टोकन नहीं दिए गए। बिकॉज जैसे ही आप इसके एयर ड्रॉप के सेक्शन को ओपन करते थे, दो मेन चीज़ें उन्होंने ऊपर कही हुई थी कि आपका वैलेट कनेक्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे टोन ट्रांजैक्शन, अगर आप एक्स एम्पायर के ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग शायद ये समझ रहे हैं, माइंड में ये चीज़ है कि शायद जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की उनको टोकन नहीं दिए गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने अपनी कम्युनिटी के 15 से 20 लोगों के मतलब के केस स्टडी किए हैं, देखे हैं। काफ़ी उनमें से मतलब के 3-4 लोग ऐसे भी थे जिन उन्होंने कोई टोन ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन उनको फिर भी मतलब के टोकन मिले हैं। तो टोन ट्रांजैक्शन भी नहीं की लेकिन फिर भी टोकन मिले हैं और कुछ को टोकन नहीं मिले। तो वो क्राइटेरिया क्या था जिस बेस पे उन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये भी मैं आपका मतलब के कॉन्सेप्ट जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग टोकन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई है, उसके बाद आगे शुरू कर दिया उन्होंने काम जी कि अब इसकी मतलब के एक्सचेंज को कैसे लिंक करना है, विड्रा कैसे करवाना है। जो मेन पॉइंट है, जो मेन इशू है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग स्टक हुए पड़े हैं, जिनको मतलब कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि हमने मेहनत भी की है, काम भी किया, महीना 2-3, लेकिन फिर भी हमें एट दी एंड उन्होंने कोई टोकन नहीं दिए। तो रीज़न क्या है, वजह क्या बनी है, क्राइटेरिया क्या उन्होंने मतलब कि कहा कुछ था और किया कुछ है। तो वो क्राइटेरिया क्या मतलब के रखा गया, तो मैं अभी आपको जो क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ, जो मैंने मतलब के ऑब्जर्व किया, जो मैंने मुशाहिदा किया, अपने मतलब के कम्युनिटी के 15 से 20 अकाउंट्स देखे हैं। कुछ लोगों ने टोकन ट्रांजैक्शन की है, उनको भी मिले हैं, कुछ ने नहीं की लेकिन फिर भी उनको मिले हैं। तो दो चीजें मेरे सामने आई हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि दो चीजें उन्हें एट दी एंड जो मतलब के क्राइटेरियाज के अंदर रखी हैं, उस बेस पे उन्होंने मतलब के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वो क्राइटेरिया क्या है, दो मैं अभी आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। आपने देख लेने हैं, अगर आपने ये काम नहीं किए होंगे तो आपको समझ आ गई होगी कि वाकई हमने ये काम नहीं थे किए, इस वजह से हमें मतलब के टोकन नहीं मिले। उसके अलावा जिनको टोकन नहीं मिले, तो क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, कोई मतलब के चांस है उनको टोकन मिलने का, ये भी मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं। इसके अलावा अब इसकी प्राइस कहां से स्टार्ट हो सकती है, कहां तक जा सकती है, किस प्राइस पे आपने इनको सेल करना है, इसके अलावा कौन सी मतलब के एक्सचेंज के साथ आपने इसको पैचअप करना है, लिंक करना है, कैसे करना है, ये दो चीजें प्राइस और एक्सचेंज के साथ लिंक करने का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। इसके लिए आपने करना क्या है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो, मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे तमाम वेरीफाइड टैप टू अर्न माइनिंग बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज और डेली रेगुलर टास्क कंप्लीट करवाई जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि किस बेस पे इन्होंने लोगों को मतलब के रिजेक्ट किया, टोकन नहीं दिए जी। तो अब बात करते हैं जिनको टोकन नहीं मिले वो क्यों नहीं मिले। देखें, दो सिनेरियो हैं, ठीक है। एक तो आपने इस पे डेली आके काम किया, डेली चेक इन किया, एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, मतलब कि जो भी वर्किंग प्रोसेस था, जो भी वो टास्क देते थे आपने कंप्लीट किए हैं। उसके अलावा आपने टोन ट्रांजैक्शन किया है तो आपको टोकन लाजमी मिले होंगे। एक सीन ये हो गया। उसके अलावा दूसरा सीन ये है, दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जिन उन लोगों ने भी गेम के सारे टास्क कंप्लीट किए हैं, मतलब के काम किए हैं, वर्किंग की है डेली बेस पे, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं की। ट्रांजैक्शन की बजाय लेकिन साथ मतलब के 2 से 3 अपने रेफरल यूज किए हैं, अपने रेफरल लिंक से लोगों को इनवाइट किया, ज्वाइन करवाया है, उनको भी टोकन मिले हैं। इससे दो चीजें सामने आती हैं। एक, या तो एक आपकी टोन ट्रांजैक्शन लाजमी थी, अगर आपने टोन ट्रांजैक्शन नहीं करनी, आपके पास पैसे नहीं है, तो दूसरा क्या था कि आपके रेफरल लिंक से 2 से 3 लोग लाजमी एक्स एम्पायर को ज्वाइन करते, आप अपने लिंक से रेफरल लिंक का यूज करते हुए उनको ऐड करवाते, फिर चाहे आप टोन ट्रांजैक्शन ना भी करते तो आपको टोकन मिलते। क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी के 2-3 लोगों को मैंने देखा, आईडीज देखी, उन्होंने रेगुलर काम किया है और कोई टोन ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन उन्होंने मतलब कि अपनी रेफरल लिंक से 2-3 लोगों को इनवाइट किया हुआ था, इसी वजह से मे भी उनको टोकन मिले हैं। तो ये दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, अपने मतलब के 15-20 लोगों की आईडीज देखी हैं। अब खुद देख लें कि किस किस ने टोन ट्रांजैक्शन भी नहीं थी की, एक भी मतलब के रेफरल लिंक से किसी को इन्वाइट नहीं किया। जिन्होंने ये दोनों काम नहीं थे किए उनको नहीं मिले, और जिन्होंने इन दोनों में से एक टास्क भी कंप्लीट किया हुआ है तो उसको टोकन दिए गए हैं। तो अब जिनको टोकन नहीं मिले, उन्होंने इन दोनों में से एक को भी फुलफिल नहीं था किया, मतलब कि दोनों ही उन्होंने मतलब कि कंप्लीट नहीं थे की, इस वजह से उनको टोकन नहीं मिले।
ठीक हो गया। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये क्राइटेरिया एट द एंड बनाया गया है टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले। होप सो कि आपको बात की समझ आ गई होगी कि किस बेस पे उनको रिजेक्ट किया गया है, मतलब कि फारा किया गया, टोकन नहीं दिए गए। अब बात करते हैं कि टोकन जिनको नहीं मिले, क्या अभी उम्मीद कोई बाकी है, क्या चांसेस हैं उनको टोकन मिलने के। तो मैं आपको कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, आपके फायदे के लिए बात करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अक्सर इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा ही बोर्ड्स हैं। हम देखें हैम्स्टर ने क्या किया, ये शुरू की गई जब ये लॉन्च करते हैं तो इनका क्राइटेरिया कुछ होता है, उसके बाद इनका मतलब कि जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब एंड पे, तो इनका क्राइटेरिया, इनका मतलब कि टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेस होती है वो कुछ और हो जाती है। आप हैम्स्टर को देख लें, शुरू में कहा गया कि जिसका पीपीएच ज्यादा होगा तो उसको मतलब के टोकन मिलेंगे ज्यादा, तो काफी ज्यादा लोगों ने अपना पीपीएच इंक्रीज कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जिसके पास कीज ज्यादा होंगी उसको ज्यादा मिलेंगे, लोगों ने कीज हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन एट दी एंड जब टोकन हैम्स्टर के मिले तो किस बेस पे मिले, रेफरल की बेस पे। जिसके ज्यादा रेफरल है, जिसने ज्यादा लोगों को इनवाइट किया हुआ था, उनको नवाजा गया। कैटिजन के अंदर देख लें, पिक्सलवर्स के ऊपर देख लें, उसके बाद कैट एक कॉइन आया था जिसका सेकंड फेज अभी जारी है, उसको देख लें। तो ओवरऑल ये जो माइनिंग बोर्ड्स हैं, जो रेफरल लिंक हैं, जो रेफर ज्यादा करते हैं, उनको मतलब के जो वर्किंग करते हैं उसकी निस्बत ज्यादा मतलब के टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इंसान गलतियों से सीखता है। आप मतलब के डिसहार्ड ना हो, इस चीज को माइंड में रखें। तो नेक्स्ट कोई भी मतलब बोर्ड ज्वाइन करें, उस पर काम करें तो कोशिश करें अपने रेफरल लिंक से तो एक दो को बंदा इनवाइट कर ही सकता है, घर के अंदर ही, बाहर से नहीं तो घर के अंदर ही 2-3 मोबाइल तो मतलब होते ही हैं। एक चीज इससे आप लोगों ने सीखनी है कि कोशिश करनी है नेक्स्ट जो भी आप काम करें किसी की बोर्ड के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर, अपने लिंक से 1-2-3 या जितने भी होते हैं मिनिमम 1-2 को लाजमी इनवाइट किया करें। किसी को आप अपने लिंक से लेके आएंगे, ऐड करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, तो ये भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी आईडी के ऊपर। होप्स हो कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि किस बेस पे लोगों को रिजेक्ट किया गया है, टोकन नहीं मिले, और किस बेस पे टोकन दिए गए हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।